सभी क्लास 10th वाले दोस्तों का स्वागत है। आज की इस नई क्लास में वार्षिक परीक्षा पेपर नज़दीक आते जा रहे हैं। पहला पेपर वार्षिक पेपर पहला पेपर 80 अंक का हिंदी। दोस्तों सुबह का टाइम है, सभी लाइव क्लास में जुड़ जाइए। अपनी ये लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जल्दी से क्लास 10th वाले सभी दोस्त जाग जाइए और अपने दोस्तों को भी जगा दीजिए, उनको शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। हमारे स्टूडेंट अधिक से अधिक इस वीडियो में जुड़ना चाहिए। सभी एक बार शेयर करेंगे। क्लास 10th वाले सभी स्टूडेंट जल्दी जल्दी एक बार शेयर कर दें सभी को। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। 80 अंक लेना ही लेना है हमें किसी भी कंडीशन में। 1 से 23 तक प्रश्नों के उत्तर मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। पूरा का पूरा पेपर मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। यहां पर 1 से लेकर 23 तक हल करवाऊंगा। पूरा का पूरा पेपर यहां पर एक एक का आंसर बताने वाला हूं मैं। पूरा वीडियो देखो और पास हो जाओ। बिल्कुल दोस्तों, जिसने पूरा वीडियो देख लिया उसको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। मैंने बहुत शानदार क्लासें आप लोगों को करवा दी है। जिन दोस्तों ने हमारे सारे के सारे वीडियो पूरे के पूरे देख लिए हैं उनको पास होने से कोई रोक नहीं सकता। और जो दोस्त हमारे 60-65 नंबर पर थे, जिनके आपके स्कूलों में 60-65 नंबर आ रहे थे, वो मैं गारंटी दे रहा हूँ इन वीडियो को देखकर 75+ नंबर लेकर आएंगे, ठीक है। 75+ नंबर लेकर आएंगे। नंबर यदि आपके कटेंगे तो आपकी गलतियों के कट सकते हैं। अगर आपने लिखने में कोई किसी प्रकार की मिस्टेक की तो उसके नंबर कट सकते हैं, वरना आपके नंबर कटने के कोई चांस नहीं है। तो बातें बहुत हो चुकी है। एक बार फिर सभी क्लास 10th वाले दोस्तों से बोलना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमारे सारे स्टूडेंट जुड़े नहीं हैं। कौन कौन जुड़ चुका है कमेंट करिए जल्दी से। कमेंट करके मुझे बताएंगे कौन कौन दोस्त देख रहे हैं। जल्दी बताओ कौन कौन दोस्त हमारे देख रहे हैं वीडियो को, कौन कौन जाग गए हैं, कौन कौन उठाए हैं जल्दी, क्योंकि समय बहुत कम है। नज़दीक समय आ चुका है परीक्षा का। हिंदी का पेपर आपका पहला है। और भी सभी क्लासों के वीडियो आपको डेली मिल रहे हैं, उनको भी आप ज़रूर देखिए, रिवीजन करते रहें, पढ़ते रहें। जो भी समस्या हो कमेंट करके आप मुझे बता देना, ठीक है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा का पूरा पेपर यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 2021-22 क्लास 10th सब्जेक्ट हिंदी। पूरा पेपर आपको बिल्कुल आपके पेपर का जो पैटर्न है वो का वही पैटर्न है। ये क्वेश्चन यदि आपको परीक्षा में नहीं देखने को मिले तो गारंटी है दोस्तों, इतना ही पढ़ लीजिए, ठीक है। पूरा पेपर है ये, ठीक है। चलिए तो हम बिना देर के स्टार्ट कर लेते हैं। पूरा मैं आपको सोल्व करवा देता हूँ, सभी आंसरों को मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखेंगे आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है नंद नंदन का प्रयोग किया गया है। तो नंद नंदन का प्रयोग किया गया है दोस्तों, किसके लिए किया गया है मुझे लाइव चैट में सभी इसका आंसर बताएंगे, जितने भी दोस्त, ताकि मैं आपके नाम देख सकूं कमेंट बॉक्स में और आपके आंसर में पढ़ सकूं कि आप किस प्रकार अपने आंसर दे रहे हैं, आंसर में आप क्या लगा रहे हैं, ठीक है। और आपकी अब जो तैयारी है वो बिल्कुल सर्वोच्च है, मतलब अपने उच्चतम शिखर पर पहुंच चुकी है, क्योंकि समय नज़दीक आ चुका है परीक्षा का। 4 से 5 दिन और आपके पास पढ़ाई के हैं, उसमें कर लीजिए अच्छे से। तो नंद नंदन का प्रयोग किया गया है किसके लिए, कृष्ण के लिए। किसके लिए किया गया है, कृष्ण के लिए किया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, कृष्ण के लिए, ठीक है। आपके आंसर सभी मैं पढ़ रहा हूँ। जो भी दोस्त हमारे लाइव में क्लास में देख रहे हैं, आप लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि आपको जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है, बिल्कुल मन मार कर आप देखते हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि आपने देखिए कितने दोस्त हमारे लाइव जुड़ रहे हैं, लेकिन लाइक देखिए, लाइक क्यों नहीं करते हो, ठीक है। लाइक तो कर दिया करो, कम से कम पसंद आता है तो लाइक कर दिया करो। और आगे भी इसी प्रकार अपडेट पाना चाहते हो, विज्ञान के, साइंस के, गणित के सभी वीडियो पाना चाहते हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्या कर लीजिए, प्रेस कर लीजिए, ठीक है। ऑल पर कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा, ठीक है। और साथ ही जो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, ये पूरा PDF आपको वहीं मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाइए,
टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो और ये PDF को क्या कर लेना, डाउनलोड कर लेना। जहाँ पर आप टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन करोगे, टेलीग्राम चैनल को, वहीं पर हमारा ब्लॉग वाला चैनल भी है, उसको भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उस पर आपको ब्लॉग वगैरह मिलता रहता है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, रामचरितमानस के रचनाकार है। जल्दी से आंसर बताएं मुझे क्या होगा। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ। 2 से 3 सेकंड में आपको आंसर बताना है। ठीक है, तुलसीदास आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म या तत्व कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या होगा? जल्दी से मुझे इसका आप क्या बताएंगे, आंसर बताएंगे। ठीक, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व धर्म कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? आंसर बताइए सभी। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा अलंकार। क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। छायावाद के आदर स्तंभ कवि नहीं है। दोस्तों छायावाद के आदर स्तंभ कवि कौन से नहीं है? निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूरदास। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है नहीं पूछा है। ठीक है, ये तो है, ये भी है, ये भी है। तो आपका जो सूरदास जी हैं ये कौन से काल के हैं? भक्ति काल के हैं, छायावाद के नहीं हैं। भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते हैं? दोस्तों शानदार होने वाला है आज का यह वीडियो, स्किप मत करिएगा, छोड़कर कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। जब स्टार्ट करा है तो पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, आंसर सहित 1 से लेकर 23 तक मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, इससे बाहर नहीं आने वाला है साथियों। यदि आपने इसको कंप्लीट कर लिया है तो आप पास तो हो ही जाओगे। जो दोस्त हमारे पास नहीं हो पा रहे हैं, अगर इतना कर लिया तो आप पास हो जाओगे, गारंटी है पास की। ठीक है, भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते हैं? तो क्या बन जाते थे दोस्तों? बम बोला बन जाते थे। आगे बात करेंगे, उत्साह कविता में बादल को किसका प्रतीक कहा है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, उत्साह कविता में बादल को किसका प्रतीक माना है? ये माना है क्रांति का। ठीक है, चलिए आगे भी अब जोड़ी बताऊंगा मैं आपको। जोड़ी यहाँ पर देखिएगा, जोड़ी गलत नहीं करना है, जोड़ी में किसी प्रकार की गलती नहीं करना है। 6 नंबर की जोड़ी है। ठीक है, 9 2 11 होना। तो इसका आंसर क्या होगा? इसके सामने ही लिखा है भाग जाना। ठीक है, रस काव्य की क्या है? तो रस काव्य की क्या है? आत्मा, ये यहाँ मिलाओगे। ठीक है, दिख रहा है आपको, आत्मा इससे मिलाओगे। सेवा करने वाला क्या कहलाता है? तो ये इसका आंसर सामने ही लिखा है। ठीक है, दिन रात में कौन सा समास है ये आपको बताना है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखेंगे बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत इस पाठ को किसने लिखा है? मतलब इसको किसने लिखा है बाल गोविंद भगत को? पाठ को सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है, और मिलाएंगे किससे? कबीर को साहब मानते थे। माता कंचल पाठ किसने लिखा? शिव पूजन सहाय ने। ये जोड़ी आप मिला सकते हो। हटा देता हूँ एक एक करके, इसको मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना है, इसको इससे मिलाना था, और लास्ट वाले को इससे मिलाना है। और देखिए इसका सामने ही आंसर था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है साथियों, गलती नहीं करना है। अनुप्रास अलंकार की आवृत्ति बार बार होती है। देखिए अनुप्रास अलंकार में किसकी आवृत्ति बार बार होती है? तो वर्णों की। रस के अंग होते हैं कितने? 4। पत्तों से लदी, कहीं हरी कहीं लाल, तो क्या आ जाएगा? खालिस्तान में डाल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? डाल। माता का अंचल नामक अंश उपन्यास से लिया गया है, तो किससे लिया गया? देहाती दुनिया। सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है, तो बच्चों ये आपका इसमें राइट आंसर होगा महाभारत। ठीक है, कभी कभी लेखक दबाव में भी लिखता था, बाहरी दबाव में। ठीक है, आंसर हो जाएगा। चलिए बात करेंगे, सूर सागर सूरदास की प्रमुख रचना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या लिखना है? सत्य फत्य लिखना है। तो सूर सागर सूरदास की प्रमुख रचना है, तो क्या लिखोगे? सत्य। पहला क्या जाएगा? सत्य। तारकेश्वरी भोलानाथ थे, क्या आएगा? सत्य आएगा। ठीक है, ये भी दोनों क्या आ जाएंगे? सत्य। तीसरा देखो, महाकाव्य खंडकाव्य से बड़ा होता है, तो इसमें भी क्या आ जाएगा? सत्य। ठीक है, सत्य। और जार्ज पंचम के नाक पाठ में सरकारी तंत्र पर व्यंग्य किया गया, तो इसमें भी क्या आएगा? सत्य। ठीक है, सत्य लिख लीजिए। उसके बाद में कन्यादान कविता में माँ बेटी को परंपरा फटकर सीख देती है, सत्य। जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि है, सत्य। और बाल गोविंद भगत के गीतों में प्रभु मिलन का भाव था, सत्य। मतलब सारे आपके क्या हो गए? सत्य हो गए। 7 है यहाँ पर, 7 के साथ क्या हो गए? सत्य हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपके एक वाक्य में उत्तर आ गए हैं, यहाँ पर भी 7 हैं ये। ठीक है, जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो दोस्तों
यहाँ पर इसका आंसर लिख लीजिए सरकारी तंत्र। क्या लिखोगे? सरकारी तंत्र। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरकारी तंत्र। अगला देखेंगे, नाक किसका द्योतक है? नाक किसका द्योतक है? तो नाक किसका द्योतक है? मान सम्मान का। क्या लिखोगे? मान सम्मान का। किसका द्योतक है? मान सम्मान का है साथियों। ठीक है, अब देखिएगा, आगे देखिएगा, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है में कौन सा वाच्य है? तो इसमें लिख लीजिए कर्मवाच्य। ठीक है, वाच्य यहीं लिखा है। ठीक है, वाच्य ये लिखा है, कर्म लगा लीजिए उसके आगे। उसके बाद में शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का जो स्थायी भाव है साथियों वो क्या हो जाएगा? निर्वेद। क्या हो जाएगा? निर्वेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखें, वाच्य में वाच्य के ये के है, वाच्य के कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों यहाँ पर वाच्य के कितने प्रकार होते हैं बताइए कमेंट करके। मैं आंसर बता देता हूँ 3, लेकिन कौन कौन से होते हैं आप मुझे इसका उत्तर बताएंगे। कितने प्रकार होते हैं? 3 होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं आंसर बताएं मुझे। जितने भी दोस्त आंसर दे रहे हैं सभी मुझे बताएंगे वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन कौन कौन से होते हैं आंसर बताइए। नाम क्या है उनका 3 का? मैं देख कर ही जाऊँगा, पहले आगे जब भी बढ़ूँगा जब इसका आंसर आप बता देंगे। बिल्कुल ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? आंसर बताएंगे। क्या कहते हैं? सभी के आंसर देखूंगा पहले, उसके बाद आंसर बताऊंगा। तो वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं साथियों? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। देखिएगा यहाँ पर शब्द, वर्णों के वर्ण, अब देखिएगा मैं बता देता हूँ। वर्ण का है, माँ है, ला है, ये 3 का क्या बन गया? समूह बन गया। तो इसे हम क्या कहेंगे? शब्द ही तो कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को कहते हैं वाक्य। किसके समूह को? शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ? तो सभी आंसर बताएंगे मुझे, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 1532 में। ठीक है, क्या निकाल लेना? 1532 में उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उसके बाद में चलिए अब मैं सभी क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए पूरा पेपर बनाकर लाया था मैं आप लोगों के लिए। ठीक है, बहुत ही शानदार। जिसने लगा लिया उसका दिल गार्डन हो जाएगा, मज़े आ जाएंगे, क्योंकि जैसे ही पेपर हाथ में आएगा बोर्ड पेपर, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपको याद रहेंगे। देखिए माँ ने बेटे को क्या क्या सीख दी, जल्दी से इस प्रश्न को याद कर लीजिए। ये प्रश्न आपके पास नहीं है तो मुझे कमेंट कर दें अभी, और सभी लाइव चैट में तो कमेंट कर दें, और जैसे हमारी लाइव क्लास ख़त्म होगी उसके बाद में आप वैसे कमेंट बॉक्स है उसमें भी कमेंट करना, ताकि मैं आप लोगों को वीडियो सेंड कर सकूं ये वाला। ठीक है, न्यू सेंड कर, आप क्या कमेंट करेंगे? प्रश्न का उत्तर, प्रश्न नंबर 6 का उत्तर सेंड कर दो। ठीक है, 6 का उत्तर ऐसे लिख देना, 6 का उत्तर। जो आपके पास नहीं है उनका बता देना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी मैंने वैसे सभी, तो उसमें मैंने सभी उत्तर डाल रखे हैं। डिस्क्रिप्शन में जाइए, रस, अलंकार, छंद, निबंध, प्रार्थना पत्र और संदर्भ प्रसंग सभी लिंक आपको मिल जाएगी। सभी हमने डाल रखे हैं वैसे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्ले लिस्टों की, उनमें जाइए। देखिए फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में नहीं होता है? उद्धव के विवाह की तुलना किस किस से की गई है? और परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए? नई कविता की परिभाषा लिखिए, भक्ति काल की विशेषताएं लिखिए। ये सभी क्वेश्चन डाल रखे हैं साथियों। ठीक है, जो भी नहीं मिले बताइएगा। ये छंद, चौपाई छंद, दोहा छंद, दोनों की परिभाषा उदाहरण सहित डाल रखे हैं, हमने डाल दिए हैं। अलंकार किसे कहते हैं? उपमा अलंकार की परिभाषा डाल रखे हैं। ठीक है, ये सभी आंसर हमने डाल रखे हैं। जो भी आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो, खंडकाव्य महाकाव्य मंत्र डाल रखा है, उपन्यास एक कहानी में डाल रखा है, समास विग्रह कर समास का नाम, ये जरूर मैं आपको बता देता हूँ। कोई 2 4 दे रखे हैं, 4 में से 2 बताना है। तो पहले आप सभी लिख लें यहाँ पर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। इसका आंसर क्या होगा? शक्ति के अनुसार। ठीक है, क्या होगा? शक्ति के अनुसार होगा। ठीक है, शक्ति के अनुसार। और समास विग्रह हो चुका है, समास का नाम लिखिए, अव्ययी भाव समास। कौन सा? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। ठीक है, अगला देखिएगा, दशानन, चंद्रशेखर, इन दोनों में बहुव्रीहि समास है। कौन सा है? बता देता हूँ, बहुव्रीहि। कौन सा? बहुव्रीहि समास लगा लेना दोनों में। लेकिन इसका समास विग्रह होगा 10 है आनन जिसके। क्या लिखोगे?
10 है आनन जिसके, 10 है आनन जिसके, उसे कहते हैं हम दफानन। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, चंद्र है चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके। प्रतिदिन, इसका समास शुरू हो जाएगा हर दिन, और समास कौन सा, वही अव्ययीभाव समास। चलिए यहाँ पर कवि ने कठिन यथार्थ के पूजन की बात क्यों कही है, ये आंसर लिख सकते हैं। 16-17 में आप देख सकते हैं, साहित्यिक परिचय देना है निम्न बिंदुओं के आधार पर। 16-17 का आंसर देना है आपको। 2 रचनाएं लिखना है, भावपक्ष कलापक्ष लिखना है, साहित्य में स्थान लिखना है। यहाँ पर भी आपको गद्य में लिखना है, लेखकों का लिखना है, भावपक्ष, यहाँ पर भावपक्ष कलापक्ष नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 रचनाएं आएगी, सही है। यहाँ पर लिखिएगा भाषा शैली, क्या लिखोगे, भाषा शैली, लेखक की भाषा शैली लिखनी रहती है, भाषा शैली, ठीक है। और साहित्य में स्थान सेम रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर भ्रष्टाचार एक समस्या पर अनुच्छेद लिखना है, और प्रदूषण एक समस्या विषय पर एक अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। दोनों में से एक कर देना, और अगर आपके पास ये नहीं है तो मुझे बताना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। और यहाँ पर देखिएगा संदर्भ प्रसंग करना है आपको। नाथ संबोधन भंज निहारा, कोई एक दास तुम्हारा, आय सु कहाओ कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोई। तो यह आपका क्या है दोस्तों, एक काव्यांश है। इस काव्यांश का आपको क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में बता देता हूँ कैसे आप लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ, संदर्भ बोल रहा हूँ पहले, क्या बोल रहा हूँ, संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड के पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से ली गई है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं, ठीक है। इतना क्या होगा, ये जो मैंने अभी बोला ये संदर्भ हो गया आपका, क्या हो गया, संदर्भ। अब प्रसंग बता देता हूँ। यहाँ पर प्रसंग में क्या लिखोगे, यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर सभा में जो राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो संवाद चल रहा था, जो बातचीत चल रही थी, जो द्वंद्व चल रहा था, उसके बारे में उन्होंने क्या करा है, वर्णन करा है। और भावार्थ में आप यहाँ पर लिख देंगे, भावार्थ में क्या लिखोगे, इसका अर्थ आपको लिखना है कि नाथ शंभु धन भंज निहारा, कोई एक दास तुम्हारा, कि हे नाथ इस धनुष को तोड़ने वाला कोई एक दास ही तुम्हारा होगा। आयो खाओ कहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। तो दोस्तों यहाँ पर कहते हैं कि वो कोई एक दास ही तुम्हारा है, और इस धनुष के टूट जाने पर आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं, आप क्रोधित ना हो। सेवकसु जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करई लड़ाई। तो यहाँ पर कहते हैं परशुराम जी कि सेवक है तो क्या करो, सेवा करो, तुमने तो शत्रु भरा काम करा है, तुमसे तो लड़ाई की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, उदो तुम हो अति बड़भागी, इसका संदर्भ बता देता हूँ मैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के काव्यखंड पाठ 1 पद से लिया गया, इसके रचयिता सूरदास जी हैं। इसका अर्थ आपको मिल जाएगा कि उदो तुम तो क्या हो, अति बड़भागी हो, अपरस रहत सने तगा तई, नाहिन मन अनुरागी। तुम तो उनके पास रहकर भी उनसे प्रेम करना नहीं सीखे हो, तुम तो उस कमल के पत्ते के समान हो जो जल के भीतर रहकर भी थोड़ा भी पानी से गीला नहीं होता है। तुम तो उस तेल लगी गागर के समान हो, जिससे क्या कर दिया हो, तेल उसके पूरी साइटों में लगा हो, और उसको हम समुद्र में डुबोते हैं तो उसमें पानी की बूंद भी नहीं तैरती है। प्रीति नदी में पाँव न बोरी, दृष्टि न रूप परागी। और यहाँ पर कहते हैं तुम तो उस प्रेम रूपी नदी की तरह हो जिसमें तुमने क्या करा है, अपने पैरों को तक नहीं डुबोया है। तुमने प्रेम रूपी नदी में अपने पैरों को तक नहीं डुबोया है। सूरदास अबला हम बोरी, गुर चाटी जो पागी, ठीक है। और सूरदास जी ने इस पद को लिखा है, और गोपियाँ कहती है हम तो बोली बाली हैं, और हम तो उस प्रकार कृष्ण से प्रेम करती हैं जिस प्रकार गुड़ से मक्की लिपटी रहती है। ये इसका पूरा बता दिया मैंने, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर गद्यांश को पढ़कर उसका उत्तर देना है साथियों, तो इसको अच्छे से पढ़िएगा और उत्तर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, मानव, पहले में क्या आ जाएगा, मानव आ जाएगा, ठीक है। और यथार्थ मनुष्य किससे कहा गया है, तो मनुष्य को, किसको कहा गया है, मनुष्य को। और गद्यांश का सार लिख देना, तो यहाँ से लेकर आप कहाँ तक लिख देंगे, यहाँ तक लिख दीजिएगा, ठीक है। ये सार हो जाएगा। उसके बाद में अगला देख लेते हैं। तो इसमें अतुअम करना है, इसको आप थोड़ा सा पढ़ लेना, ठीक है, ताकि अपना वीडियो बढ़ाना हो। यहीं से आंसर आपको देना है, बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
गद्यांश को संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए गद्यांश की। तो यहाँ पर सभी बच्चे देखेंगे, यहाँ पर गद्यांश की वही संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करना है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ बाल गोविंद भगत पाठ से ली गई। इसके रचयिता कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। इस प्रकार ये प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक के पाठ नेताजी के चश्मा से ली गई। इसके रचयिता कौन है? स्वयं प्रकाश हैं। ठीक है, इनका 1947 में हुआ था इंदौर में। ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। और चश्मे वाले को ये यहाँ पर आंसर भी इसका दे सकते हो आप चाहो तो। जैसे संदर्भ प्रसंग से व्याख्या करना था। ठीक है, ये आपको नहीं करना है, यहाँ काट लीजिए इसको। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। पत्र लिखना है यहाँ पर, और या आप अथवाला करना चाहते हो तो ये कर सकते हैं। स्थानांतरण प्रमाण पत्र क्या लेना है? टीसी, इंग्लिश में बोले तो क्या? टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र। ठीक है, हिंदी में ये लिखना है आपको अच्छे से। 4 नंबर का प्रश्न है। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर करना चाहते हैं निबंध वगैरह तो ये कंप्लीट आप कर सकते हैं। मेरा प्रिय खेल, जिस पर भी आप एक पर लिखना है 4 में से। अब मैं बता देता हूँ ये सभी आंसर 23 व 22 कमेंट कर दें आप। हाँ, सभी दोस्त कमेंट करके मुझे बता दें वीडियो कैसा लगा। इनमें से जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, मैं अलग से वीडियो आपको बता दूंगा, सेंड कर दूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताएं जितने भी दोस्त देख रहे हैं। जो दोस्त हमारे लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाए हैं और जो इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं, वे सभी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। ठीक है, समय पर आपको मिलता रहेगा सभी वीडियो कैसा लगा कमेंट करें। और आगे भी शानदार वीडियो आने वाला है आप सभी दोस्तों के लिए। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल पर कर दें। जाते जाते सभी दोस्त शेयर कर दें, और लाइक बहुत कम हुए हैं यार, लाइक तो करते जाइए। जाते जाते वीडियो हमारा खत्म होने वाला, जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, बहुत शानदार आपकी तैयारी करवा दूंगा मैं, और लगभग करवा दी है, पूर्णता की ओर है। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, जो भी दिक्कत आए कमेंट करिए, तुरंत आपको जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।